फिलहाल मैं अपने तरबूज के खेत में खड़े हुए हैं और यहाँ पर तरबूज लगाए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। 5 दिसंबर को हमने पहला बीज अपने खेत के अंदर लगाया था और 10 दिसंबर को यहाँ पे बिजाई है वो कंप्लीट कर दी थी। 3 दिन या 3 स्टेज के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया था। 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। 5 दिसंबर को लगाया था सुगर क्वीन जो कि सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है। 7 तारीख को हमने लगाया था मैक्स जो कि नन एम्स कंपनी का है और 10 तारीख को हमने लगाया था ट्विंकल जो कि एक्सन हाईवेज कंपनी का है। तीनों के अंदर फ़िलहाल में कई सारी कॉमन समस्याएं हैं, जैसे कि ग्रोथ न लेना, पौधा मुरझा जाना और साथ में फंगस की भी समस्या है। और ये तीनों समस्याएं तकरीबन सभी खेतों के अंदर देखने को मिलती हैं। चाहे हम अगेता तरबूज लगा ले दिसंबर के अंदर या फिर थोड़ा सा पछेता जिसको हम जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्ट में लगाते हैं, उसके अंदर ये समस्याएं आती हैं क्योंकि ये समस्याएं मौसम से संबंधित हैं। अगर ठंड ज़्यादा होगी तो पौधा है वो ना ही पत्तों के माध्यम से और ना ही जड़ों के माध्यम से खुराक उठा पाता है, इसलिए पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता है और कई बार पौधा मुरझाया हुआ भी लगता है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी दिन के अंदर, जैसे कि आज 3-4 दिन के बाद अच्छी धूप निकली है, तो पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ जाएगा, तो भी वो मुरझाया हुआ लगेगा। और शाम को अगर ज़्यादा ठंड होगी, टेम्परेचर डाउन आ गया, तो भी पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और वो मुरझाया हुआ सा लगेगा। और इसके अलावा साथ में कई तरह की जड़ों से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि जड़ गलन हो गया, साथ में तना गलन भी आ जाता है। जहाँ से मिट्टी से ऊपर तना निकलता है ना, वहाँ से इसका तना गल जाता है, उसको तना गलन कहते हैं। इसका मेन एक ही दिखेगा हमें कि पौधा एकदम से गिर जाएगा, पौधे को हम उठाएंगे ना तो वहीं से टूट जाएगा, इसके रेशे से अलग से दिखेंगे और इसका जो रंग है तने का वो भूरा दिखाई देगा। और इसी तरह से जड़ के अंदर भी समस्या आती है, भूरे रंग की जड़ हो जाती है और इसको कॉलर रूट, जड़ गलन, कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये समस्या मेनली फंगस की होती है। तो इन दोनों तीनों समस्याओं से मोस्टली किसान वो जूझते हैं, लेकिन हम समय से अगर अपनी फसल का ध्यान रखें तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें अपनी फसल के अंदर जब वो लगभग 1 महीने की हो जाती है ना, तो माइक्रो न्यूट्रेंट या मल्टी न्यूट्रेंट की है ना ड्रेंचिंग अपनी फसल के अंदर करनी चाहिए। और इसके अलावा जब दिन में धूप निकलती है ना, तो जो लो टनल हम लगाते हैं उसको दिन में हटा देना चाहिए और शाम को फिर से ढक देना चाहिए, ताकि पौधा है ना वो मौसम के अनुकूल बना रहे और उसके अंदर इम्यूनिटी बनी रहे और वो मजबूती से खड़ा रहे। और तीसरी जो मेन समस्या आती है फंगस की, उसके लिए जब हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाता है और उसकी 2 पत्ती, इसके अलावा जो साइड वाली 2 पत्ती है, जब तीसरी बीच वाली आ जाती है, तो उस टाइम पे हमें फंगीसाइड की ड्रेंचिंग अपनी फसलों के अंदर करनी चाहिए। सबसे मेन जो फंगीसाइड है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है बायर कंपनी की एलियट। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका घोल बना करके एक गाड़ी स्प्रे मार सकते हैं या फिर डायरेक्ट जड़ों के अंदर ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे खेत के अंदर ज़्यादा नमी नहीं है तो ड्रिप के माध्यम से भी हम इस घोल को चला सकते हैं। इसके अलावा रोको आती है, उसको भी आप चला सकते हैं, बायोस्टेट कंपनी की आती है। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रिंचिंग कर सकते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। बायोस्टिन है, बहुत ही पुरानी दवाई है क्रिस्टल कंपनी की, इसके भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, आप कोई भी अच्छी कंपनी का अच्छा टेक्निकल लेकर के और अपनी फसलों के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर मैं आपको मेरे खेत की कंडीशन दिखाऊं तो कुछ इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पर देखोगे ना, ये मैक्स वैरायटी है जो कि मैंने 7 दिसंबर को लगा दी थी, डायरेक्ट बीज ही लगाया था। तो कहीं पे ग्रोथ इसकी अच्छी है, जैसे यहाँ पे देखोगे और भी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी ग्रोथ कम भी है। जैसे कि ये वाला देखोगे आप, ये हो गया, ये हो गया, ये बिल्कुल छोटा भी है और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके अंदर फंगस की समस्या हल्की फुल्की बन गई थी, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। ये वाली ट्विंकल वैरायटी है जो कि हमने 10 दिसंबर को इसका बीज लगा दिया था और इसकी आप ग्रोथ देखोगे ना कितनी अच्छी है। ये साइड वाली 2 पत्तियाँ ये देखो इतनी बड़ी होगी और ये 2 पत्ती प्लस में अलग से भी चल रही है, यानी कि 3 से 4 पत्ती भी इसके ऊपर आ चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी मेरे को लगती है क्योंकि सबसे लास्ट में लगाया था और इसकी जो ग्रोथ है ना, जो सबसे पहले लगाया था उसके बराबर हो रखी है। उधर वाले जो खेत है ना वो 7 और 10 दिसंबर को लगे थे और ये वाला जो अपना खेत है ये वाला 5 दिसंबर को ही लगा दिया था। और इसकी मैं ग्रोथ दिखाऊँ आपको लो टनल हटा करके, तो ये देखोगे ना कुछ इस तरह की इसकी ग्रोथ है। पूरा बेड आप देखोगे ना तो इतना ही तो बड़ा ये प्लांट हुआ है और इतना ही बड़ा उस ट्विंकल का हुआ है।
तो आज तक मैं अगर तीनों वैरायटियों में से बेस्ट की बात करूँ ना, तो मेरे को ट्विंकल ही लगी है। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने जो अपना पंपकिन होता है ना, कद्दू जिसको बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, उसके भी बीज लगा रखे हैं किनारे किनारे पे, और इनकी ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ हमें ये जो बेड है इसके ऊपर बहुत सारी घास उगी है, अड़ंगा आ गया है, तो उसको भी निकलवाने का काम कर रहे हैं। आप सामने देख रहे होगे ना, 3 भाई लगे हुए हैं, तो एक बार वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, एक तो हम इस लो टनल को हटा रहे हैं, और दूसरा साथ में भाई है ना, इसमें से सारे के सारे घास को उखाड़ देगा और थोड़ी सी मिट्टी इसके तने के साथ में लगा देगा, जिससे कि इसकी ग्रोथ है वो गजब की चलेगी। अब जो मैंने बताया आपको कि ग्रोथ कम है हमारे खेत में, उसके लिए और जो फंगस है उसके लिए 2 चीज़ ली हैं। सिस्टमिक फंगीसाइड एलिएट होगी बायर कंपनी की, 250 ग्राम वाली पैकिंग है, और लगभग 801 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है। और साथ में जीवरस लिया है हमने, जो कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है। ये देखो, ये मल्टीप्लेक्स हो गया, और ये 500 ग्राम या 500 ml वाला पैक है ये, और 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाना होता है, और 1 से 1.5 ग्राम ये फंगीसाइड लेनी होती है। अगर हमारी फसल थोड़ी बड़ी होगी है, समस्या ज़्यादा है, तो इसकी डोज है वो 1.5 ग्राम या फिर 2 ग्राम तक भी ले सकते हैं। फसल छोटी है, समस्या कम है, तो 1 ग्राम भी काफ़ी रहेगी। इसका घोल मैंने उस टंकी के अंदर तैयार कर रखा है। ये देखोगे ना, इसके अंदर हमने ये घोल तैयार कर लिया है, और अब हम अपनी फसल के ऊपर है ना एक अच्छी गाढ़ी इसकी ड्रेंचिंग कर देंगे। ये देखोगे ना, ये काला काला ये ह्यूमिक एसिड प्लस में सिस्टमिक फंगीसाइड हमने ली है। अब इसको इस टंकी के अंदर भरेंगे और अपने खेत के अंदर उसका एक गाढ़ा स्प्रे निकाल देंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे होगे ना, यहाँ पे हमने खूब सारी फंगीसाइड डाल दी, जिससे पत्तों के ऊपर भी गई और इसकी ड्रिंचिंग भी हो गई। पूरे खेत के अंदर हम इसी तरीके से कर रहे हैं। पहले घास उखाड़ देते हैं, खेत क्लियर हो जाता है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे अपने प्लांट है वहाँ पे इसकी गाड़ी स्प्रे मारते चलेंगे हम। यही कुछ मेन और कॉमन समस्याएं आती हैं शुरुआती स्टेज में, चाहे बेल वर्गीय कोई भी फसल हो उसके अंदर ये समस्याएं आती हैं। और ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं फिलहाल में, ये किसी भी मौसम में आप फसल लगा रहे हो उसमें लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, सभी के अंदर ये समस्याएं आती हैं, और यही इसका इलाज है। अगर आपने भी कोई बेल वर्गीय फसलें लगा रखी हैं और उसके अंदर इस स्टेज के ऊपर ये समस्या आ रखी है ना, तो ये आप निवारण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।